वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आपने जिक्र किया। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने दूरी बनाकर, क्या उसका नुकसान हो सकता है कांग्रेस पार्टी को, ऐसा आपको अब लगने लगा है? क्योंकि आप ही की पार्टी के नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है, जो पार्टी छोड़ता है कहता है कि वो रामलला के दर्शन हम करने चले गए या जाने वाले थे और इसलिए हमें असहज किया जा रहा था पार्टी में। इस तरह के आरोप तो वो तमाम नेता लगा रहे हैं जो कि आपकी पार्टी छोड़कर अब बीजेपी में जा चुके हैं। कांग्रेस छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, उनको एक शब्द हिंदू धर्म में तिलांजलि देना, उनको तिलांजलि दे देनी चाहिए। इसलिए दे देनी चाहिए, अगर आप विचारधारा का इतना बड़ा समरसॉल्ट करने को तैयार है तो जो आप बोल रहे हैं मुझे उस पर विश्वास नहीं है। मैं सीडब्ल्यूसी की मेंबर हूं, सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेड हूं, नेशनल प्रवक्ता हूं। मैं गई थी राम मंदिर का दर्शन करने, मेरे सारी लीडरशिप को पता था। मुझसे उन्होंने पूछा कैसा था, कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस। मुझसे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। विक्रमादित्य सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा गए, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। अविनाश पांडे गए, वो अभी भी प्रभारी महासचिव है। मोना मिश्रा गई, वो अभी भी सीएलपी। ये कौन से लोग हैं भाई? प्राण प्रतिष्ठा का न्योता तो सोनिया जी को, आप हमें जाएंगे, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को आया था। मुझे ऐसा लगता है कि जहां पर शंकराचार्यों का सम्मान नहीं है, जहां पर हिंदू धर्म की रीति रिवाज नहीं निभाए गए, वहां पर हमारा जाना उचित नहीं था। समय पड़ने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बिल्कुल जाएगा। लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, इसमें कौन सी बात है? ये जो हिंदू धर्म है ना, ये 2014 से पहले नहीं आया है। 2014 से पहले यहां बैठे हुए हिंदू अल्लाह अल्लाह नहीं करते थे, राम का नाम ही जपते थे, भगवान का नाम ही जपते थे। ये सुन लीजिए, मंदिर कैसा लगा आपको? स्वयंभू ठेकेदारों की असलियत ये है कि चंदा देने के लिए बीफ कंपनी से भी चंदा दे रहे हो, तो धर्म के स्वयंभू ठेकेदार मत सुप्रिया जी, आप गई, आपके तमाम सहयोगी भी गए, कई नेता गए कांग्रेस पार्टी के। बिल्कुल सही आपने कहा। कैसा लगा राम मंदिर? भव्य लगा, दिव्य लगा? अच्छा लगा, मुझे लगा अच्छा लगा। लेकिन जहां पर जो छत्र था, जहां पर रामलला की स्वयंभू मूर्ति थी, अगर वहां बनता तो और भी अच्छा लगता। अच्छा लगा। हिंदू धर्म के हम सब लोग हैं, हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हम बिल्कुल भगवान राम को मानते हैं, लेकिन हम भगवान राम के चरित्र को मानते हैं, उनकी मर्यादा को मानते हैं, उनकी प्रतिष्ठा को मानते हैं। हम उस हिंदू धर्म को मानते हैं जिसमें कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं जहां IIT BHU में लड़की का बलात्कार होता है, बीजेपी चुप। वहां पर ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर आरोप लगते हैं, टिकट लड़के को मिलता है, चार्जेस फ्रेम हो गए। हम उस भाजपा को नहीं मानते हैं, एक मिनट, जो कि हमारी बेटियों के साथ गलत करती है और संरक्षण देती है आरोपी को। यह बिल्कुल गलत है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर शक्ति स्वरूपाओं की पूजा होती है, उस हिंदू धर्म को मैं मानती हूं, और उस हिंदू धर्म में जो भाजपा कर रही है वो सरासर गलत है। चलिए सुधांशु जी, ये तो कहा सुप्रिया श्रीनेत जी ने कि मंदिर उनको अच्छा लगा। नहीं, यानी सरकार के सुपरविजन में काम क्या अच्छा हुआ है वहां पर? मैं एक बात कहूंगा, जैसे मैंने शांति से इनकी बात सुनी, अब मेरे बीच में नहीं बोलेंगी, ठीक? वैसे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता कहां लिखा हुआ है, किस ग्रंथ का है, पता है आपको? आपको इसमें आपत्ति है? नहीं। महिलाओं के अगर नाम बताइए, पता है? आपत्ति है? आपको आपत्ति है? ना, लिखा कहाँ है? मैंने तो देखिए, वैसे मैं बता दूं दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए, ये मनुस्मृति में लिखा है, जिसको बहुत ज्यादा ये लोग वो करने में लगे रहते हैं। मनुस्मृति में लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अब मैं बताता हूं, इसमें गलत है। अब अपने टर्न कुछ गलत कहा मैंने? शंकराचार्य के बारे में बात करने वाले, अभी कहे आप बीच, अब तरीका ठीक नहीं, मैं आपके में एकदम शांत बैठा। आप भी बीच में शंकराचार्य को जेल में किसने डाला था? दीपावली के दिन जिस समय वो सांध्य पूजा कर रहे थे, शंकराचार्य को जेल में डालने वाले आज आकर कहते हैं शंकराचार्य जी के बारे में बात करने का प्रयास करते हैं। और इन्होंने कहा देश की पहली महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी समाज से थी, जिस दिन उन्होंने जाकर राम मंदिर का दर्शन किया, अगले दिन महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ये कहते हैं कि राम मंदिर का शुद्धिकरण कराना चाहिए। इससे बड़ा अपमान हो सकता है कि अनुसूचित जनजाति की जिस दिन महिला प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति गई और उस दिन जाके कह रहे हैं शुद्धिकरण करना चाहिए? क्या मतलब था शुद्धिकरण का, ये बताने का प्रयास करिए। और जो मैंने सवाल पूछा था उसका जवाब नहीं आया। राम मंदिर पर न जाने वालों के तीन प्रधानमंत्री और एक युवराज बाबर की कब्र पे जाके सिजदा कर चुके हैं और यहां से लौटा चुके हैं, उसका जवाब नहीं आया। जिन्ना के पास क्यों गए थे? जिन्ना के साथ क्यों मिले हुए थे?
चिल्लाइए तरीका मत, ठीक नहीं चिल्लाइए है। मत। एक-एक लगातार करके, बोल रही हैं। एक-एक करके, मैं एकदम सुप्रिया नहीं जी, बोला प्लीज। आपके चिल्लाइए बिल्कुल मत। अब मैं एकदम शांति चिल्लाइए से बैठा मत, हुआ था। चिल्लाइए मत, चिल्ला नहीं क्यों चिल्ला क्यों रहे रहे? हैं? आप क्यों आप बीच में बोल सुप्रिया रही जी, हैं? प्लीज। मैंने आपके में बिल्कुल नहीं बोला। सुधांशु जी, एक अब आप एक बीच में मिनट, नहीं एक मिनट। बोलेंगी। आप मैंने दोनों आपसे प्लीज कहा था, एक साथ जैसे एक साथ शांति मत से मैंने बोले, सुना प्लीज गुजारिश वैसे है शांति से सुप्रिया आप जी। सुनेंगी। की कोई बात ये नहीं। डिबेट की मर्यादा का पानी- उल्लंघन सुप्रिया जी, कर आप रही हैं। जब बोल रही थी तो सुन रहे आप थे ना जो वो। अनाप पानी शनाप पीजिए कुछ आप, बोलती रही, पानी मैं एकदम पीजिए। शांति से पानी आप पीजिए, अभी पानी पीने का वक्त अरे आ रहा है चिल्ला आपका। रहे, बीपी आप आपका मैं बढ़ बता रहा रहा है, हूँ। दवाई खाइए अरे ना भाई सवेरे, आप पानी पीजिए। खाइए, आराम से पर्सनल मत प्लीज करिए प्लीज आप भाई। दोनों से गुजारिश है, बीपी प्लीज आपके आराम से नेता का थोड़ा। बढ़ा रहता है जो जी। हमेशा यूं यूं करके भैया भैया करके दाढ़ी बढ़ा के कहता रहता है कि ये कह अरे रहे हैं- दाढ़ी तो आप वाले की भी है, अरे भाई दाढ़ी तो सुनिए आप वाले तो। की भी है, दाढ़ी से आपत्ति है, दाढ़ी तो स्वतंत्र अरे बाबू भाई की भी है, सुनिए। सामने बैठे, दाढ़ी से आपत्ति है। अरे सुनिए, वाह भैया, हमारे वाले की दाढ़ी तो- तो स्वतंत्र बाबू की भी है, दाढ़ी तो अमित शाह की भी है, दाढ़ी तो नरेंद्र मोदी की भी है, अब दाढ़ी से आपत्ति हो गई। वाह भैया, वाह भैया, क्या गजब है, अब दाढ़ी से आपत्ति। हम समझ रहे हैं आपके मन में, दिल में है जो दर्द, वो मैं समझ रही हूँ। सुप्रिया जी, अरे भैया हमारे वालों की तो 20-20 साल से दाढ़ी का जलवा देख के दाढ़ी बनाए तब वो जलवा ना मिला। ये है इनकी हकीकत। अब मैं बताना चाहता हूँ, दाढ़ी से अब आपत्ति हो सुनिए, गई आज। अब देखिए, मोदी अब जी हमने सुन टर्न लेंगे, पे- दिक्कत हो अब हमने जाएगी। टर्न पे शांति से बोलिए। अब हमने टर्न पे शांति से बोले। मैं तो कह रहा हूँ हमारे यहाँ तो दाढ़ी परमानेंट है, आपके यहाँ मौसम देख के आती है। अब दूसरी है, अब सुनिए, मैं दूसरी बात बताना चाहता हूं। देखिए गंभीरता की बात, इन्होंने कहा 2014 से पहले सब हिंदू नहीं, ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म 2014 के बाद आए। सही बात है, हिंदू धर्म 2014 के बाद नहीं आया है, मगर हिंदू धर्म जागा 2014 के बाद है। 2014 से पहले इस देश में 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गया, इस देश में दर्जनों जिले हिंदू माइनॉरिटी हो गए। इस देश में वो दौर था कि कश्मीर में कह दिया गया कि हिंदुओं घर छोड़ के चले जाओ, अपनी बेटियों को छोड़ के चले जाओ, और उसके बाद उन्होंने कौन से 9 राज्य, कौन से 9 राज्य हिंदू माइनॉरिटी हो गए? अब सुनिए, कौन से 9 राज्य? सुनिए, हाँ बताइए। नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर हुए कि नहीं? हिंदू माइनॉरिटी हो गए। कितने राज्यों में? यहाँ हिंदू माइनॉरिटी नहीं है। बोलते हैं आप केरल में सुभाष जी? मल्लापुरम, मालदा, सोच के- धुबरी, सोच के। बरपेटा, करीमगंज, हिंदू कितने राज्य जिले आपने माइनॉरिटी? बोला, भाई क्या हिंदू तरीका है राज्य इनका आपने बदतमीजी का? लगातार बीच में डिस्टर्ब कर फिर रही अब है। ये ठीक है, आप सुप्रिया जी, कमेंट उनको में कंप्लीट तो कर लेने दें आप। और सुप्रिया सुनिए, जी, प्लीज। अब सुनिए जी। इसलिए फंस देखिए, गए, दाढ़ी वाले में जिसके फंस पास गए। फैक्ट कमजोर होते हैं वही बीच में बोलता। मैं तो दाढ़ी एकदम वाले में फंस शांति गए। से बैठा था, इनके लिए बीच में बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। अब मैं कहता हूं इनका ट्वीट देखिएगा जाके, जब राहुल गांधी जी की वो तथाकथित न्याय यात्रा शुरू हुई, इन्होंने कहा लुक एट द क्राउड, और वो एरिया देखिए कौन थे, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज के आसपास का इलाका असम में, और मालदा पश्चिम बंगाल, जहां सबसे ज्यादा घुसपैठियों की संख्या है, वहीं पे सबसे ज्यादा इनकी भीड़ दिखाई पड़ रही थी। इससे साफ समझ में आ जाता है कि कौन किसके साथ मिलकर वो कर रहा है। और इन्होंने कहा कि पाकिस्तान वालों को बिरयानी खिलाई और ये खिलाई वो खिलाई। अरे भैया वो कहानी बहुत पुरानी हो गई, उसके बाद उनको कितनी धूल चटाई और पटक पटक के धूल चटाई, वो ये भूल गए। और अब तो क्या है, अब तो सुनिए, ये फवाद चौधरी पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कहते हैं जवाहरलाल नेहरू वाज अ ग्रेट सोशलिस्ट। राहुल साहब, और वो क्या वर्ड बोल रहा है, पाकिस्तान का पूर्व मंत्री, वो कह रहा है बीजेपी जानी चाहिए, मोदी हटना चाहिए, उसके बाद जो मर्जी हो कर लेना। क्यों नहीं कांग्रेस ने बोला कि मिस्टर फवाद चौधरी माइंड योर बिजनेस, आप कौन होते हैं हमारे में बोलने वाले? ये पाकिस्तान वाले मिठाई तो इनको खिला। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।